दोस्तों, कैसे आप लोग? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपके अपने चैनल मैथ वाला आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में आप लोग जीरो से हीरो कैसे बने। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसे आप अप्लाई करके मैथ में जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पूरा करते हैं मैथ में जीरो से हीरो तक का सफ़र। तो देखिए, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं या आप लोग मैथ में हीरो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मन में विश्वास होना चाहिए। आप लोगों को अपने पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं मैथ को अच्छी तरह से सीख सकता हूँ, मैं मैथ में हीरो बन सकता हूँ। तभी आप लोग मैथ में हीरो बन सकते हैं। जब तक आप लोग अपने मन में विश्वास नहीं जगाइएगा तब तक आप लोग मैथ में हीरो नहीं बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो है नोट बनाना। मतलब आप लोग नोट बनाइए। आप लोग जिस भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं या जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक ना। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन होता है, उससे आप लोग नोट करिए। एक मैथ का स्पेशल कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन को नोट करते जाइए। तो इससे होगा कि इससे आपके पास एक संग्रह हो जाएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला और डिफिनीशन का। और जब भी आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा तो आप लोग आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप लोग इस नोटबुक को पढ़ लीजिए जिसमें आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला और डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं मैथ के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो आता है आप लोगों का वो है रिवीजन। रिवीजन्स देखिए, आप लोग रिवीजन करना कहीं मत भूलिए। आपको जब भी मौका मिले, ठीक है, आपको जब भी मौका मिले, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप किसी भी दिन ध्यान से बैठकर सारे फार्मूला और डिफिनीशन को पढ़ें, उसे याद करें। अब जितना भी फार्मूला और डिफिनीशन को अपने मैथ की कॉपी में नोट किए हैं उस सभी को आप लोग पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें और उसे याद करें। जो भी आपको लगता है जो कि मुझे यह अच्छी तरह से याद नहीं है, उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। क्योंकि मैथ में के सवाल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला और डिफिनीशन का हमेशा ज़रूरत पड़ता ही है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि याद करना और बार बार पढ़ना, ये आता है रिवीजन के अंतर्गत। याद करना प्लस बार बार पढ़ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों का वो है प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा, अगर आप लोग अभ्यास ही नहीं करिएगा तो आप लोग मैथ में कभी भी हीरो नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जैसे कि आप लोग मैथ का चैप्टर नंबर 2 अभी बना रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मैथ का प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 मान के चलिए, तो इसका जितना भी एक्सरसाइज है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत जितना भी एक्सरसाइज आता है, उस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि मैं अब ये सॉल्व कर सकता हूँ या ये डिफ़िकल्ट है, उसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसे आप सॉल्व करने का अभ्यास कीजिए। तब आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा और आप मैथ के जितने भी सवाल होते हैं हो सके तो आप अपने खुद से इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बने तो आप लोग इंटरनेट या अपने टीचर की मदद लीजिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, तब दूसरे से बनवाने का कोशिश कीजिए। तो इससे होगा क्या, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप लोग को अपने आप पे विश्वास जगेगा मैथ के प्रति, ठीक है। अब हम लोग का जो चौथा पॉइंट आता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट के अंतर्गत जो है वो है बेसिक फार्मूला एंड बेसिक डिफिनीशन। बेसिक फार्मूला और बेसिक डिफिनीशन जितना आपको क्लियर रहेगा मैथ आपका उतना अच्छा होगा। आप पूछिएगा कैसे। मान लीजिए कि आप लोग परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग पढ़ने वाले हैं।
तो परिमेय संख्या को आपको पढ़ने के लिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की जरूरत होती है। तो ये सब बेसिक अगर आपको क्लियर रहेगा तभी आप लोग आगे का मैथ को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ जो रहता है वो लिंक रहता है। जैसे अगर मैथ क्लास 9th का जो है वो क्लास 10th का मैथ एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। क्लास 9th का मैथ और क्लास 10th का मैथ एक दूसरे से लिंक है। क्लास अगर हम लोग 10th की बात करें और क्लास 11 की बात करें तो वो दोनों भी मैथ एक दूसरे से लिंक रहता है। तो इसी कारण आप लोग अपने प्रीवियस क्लास के मैथ का पूरा अध्ययन कर लें, सभी एक्सरसाइज को बना लें, ठीक ना, तब आगे क्लास का मैथ आप लोग अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो ये हुआ बेसिक फार्मूला और बेसिक डिफिनीशन आप लोगों को हमेशा मैथ में क्लियर होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट के बिना ये सारा पॉइंट बेकार है। वो क्या है? वो है मेहनत, परिश्रम। अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तब ही यह चारों पॉइंट आपके लिए सही है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये चारों पॉइंट आपके लिए बेकार होगा। अगर आप नोट ही नहीं बनाइएगा, रिवीजन नहीं करिएगा, प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा और आप बेसिक फॉर्मूला और बेसिक डिफिनेशन को याद ही नहीं कीजिएगा तो आप लोग कहाँ से मैथ में हीरो बनिएगा? आप लोग तो मैथ में हमेशा जीरो का जीरो ही रह जाइएगा। मेहनत कीजिए, आप लोग मैथ को खुद से सीखने का प्रयास कीजिए और तब ही आपके लिए मैथ आसान होगा और मैथ में आप लोग हीरो बन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस पर एवरीडे मैथ की वीडियो अपलोड करते रहता हूं और यह वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।